तो अब हमने HTML ओवरव्यू को कवर कर लिया है एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वेब स्क्रैपिंग। उसके लिए देयर आर मेनी पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज जो वेब स्क्रैपिंग के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से हम सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट को कवर करेंगे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप। तो हमारे पास 3 मेन लाइब्रेरीज होती हैं। सबसे पहली है हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, जिसका डेमो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको और थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं टू डाउनलोड द वेब पेज। हमने अभी देखा था कि रिक्वेस्ट के अंदर हम अपनी गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमारे पास कुछ कंटेंट है जो रिटर्न होकर आता है। तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज की मतलब अपने HTML की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो HTML है, हमारा रॉ HTML को हम लेकर आते हैं एंड फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए यही होता है कि हम किसी तरीके से अपने वेब पेज का जो कंटेंट है उसे अपने सिस्टम पर लेकर आते हैं एंड फिर ब्यूटीफुल सूप से हम उसे पार्स करते हैं एंड वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस HTML। अब ब्यूटीफुल सूप को हम यूज करते हैं फॉर स्टैटिक HTML फाइल्स। तो हम रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप को साथ में यूज करने वाले हैं टू बी एबल टू पार्स आवर डेटा, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द HTML, टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल डेटा आउट ऑफ इट। इसके साथ में हमारे पास एक और ऑप्शनल लाइब्रेरी होती है विच इज सेलेनियम। अब जहां पर रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप का जो हम यूजेज करते हैं दैट इज फॉर स्टैटिक HTML पेजेस, पर कई बार हमें मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर डायनेमिकली रेंडर्ड कंटेंट दिखता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और जब भी हम ऐसी वेबसाइट्स के साथ डील करते हैं तो वहां पर इंस्टेड ऑफ दीज टू वी प्रेफर टू यूज सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, इट ऑटोमेट्स अ ब्राउजर टू लोड डायनेमिक जावास्क्रिप्ट पेजेस। सो दिस इज ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव टू रिक्वेस्ट प्लस ब्यूटीफुल सूप इन केस ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स। तो ये मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, इनमें से हम रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ। तो रिक्वेस्ट को ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया था। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट। हम चाहें तो इसे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजें हैं जो हमें दिख जाएंगी। रिक्वेस्ट के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले तो लेट अस इंपोर्ट रिक्वेस्ट। द रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन इज अ लाइब्रेरी दैट लेट्स अस सेंड HTTP रिक्वेस्ट। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो रूल्स डिफाइन करती है कि इंटरनेट पर रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजी जाएंगी। तो HTTP इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स। HTTP रिक्वेस्ट टू वेबसाइट्स और APIs। तो हम अपनी गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डाउनलोड डेटा, वी कैन ऑल्सो सेंड डेटा ओवर द इंटरनेट ईजिली। सो दिस इज ऑल्सो द लिंक टू द डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। हम इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं रिक्वेस्ट को, इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो हमें डेटा कलेक्शन के लिए जरूरी पड़ेगी, which is the basic get request। get request ही हमारे काम की है, क्योंकि get request का काम होता है डेटा को get करने का। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम मेजॉरिटी केसेस में get request को यूज करेंगे। तो get request is used to retrieve a web page और API response। अब हम कौन सी वेबसाइट्स के साथ काम करेंगे जब हम डेटा स्क्रैपिंग करने वाले हैं। अभी के लिए हम डेटा स्क्रैपिंग को सीख रहे हैं, तो उसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ स्क्रैपिंग सैंड बॉक्सेस जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो परमिशन देते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि आप हमारा डेटा स्क्रैप कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर लर्निंग वेब स्क्रैपिंग, फॉर एनी यूज दैट यू वांट। तो इस तरीके की काफ़ी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। सबसे पहली है toscrape.com। दिस इज बेसिकली अ वेब स्क्रैपिंग सैंडबॉक्स जिसके अंदर हमारे पास 2 पॉपुलर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, एक बुक स्टोर है, एक कोर्स है। इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारा डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल होता है एंड हमारे पास फुल परमिशन है इस डेटा को स्क्रैप करने की। उसके साथ में वी हैव वन मोर पॉपुलर वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड scrapethissite.com। इसके अंदर हम एक्सप्लोर सैंडबॉक्स पर जाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट लिंक्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेब लिंक्स बेसिकली। इसके अंदर हम सबसे सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 250 आइटम्स हैं जिसके अंदर 250 कंट्रीज जो हैं वो लिस्टेड हैं इस वेब पेज के ऊपर, और हम शुरुआत करेंगे इस वेब पेज के डेटा को स्क्रैप करने के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी ये जो वेबसाइट का हमारे जो पेज का लिंक है, हमें बस इस पेज के लिंक पर गेट रिक्वेस्ट डालनी है एंड गेट रिक्वेस्ट से इस पूरी की पूरी वेबसाइट का जो HTML कॉन्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो रिक्वेस्ट भेजने का हमारे पास जो फॉर्मेट होता है गेट रिक्वेस्ट के लिए वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो लेट्स कॉपी दिस लिंक एंड यहाँ पर आते हैं अपनी URL के अंदर। इनफैक्ट इसको हम स्टोर कर लेते हैं एंड हम क्या करेंगे, हम request.get के अंदर अपने URL को पास करेंगे एंड यहाँ से हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम सेव करने वाले हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड हम चाहें तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो प्रिंट द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में 200 आया है। 200 इज बेसिकली आर स्टेटस कोड। अच्छा, स्टेटस कोड्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि वील स्टडी देम लेटर। तो हमारे पास ये सारे के सारे कॉमन स्टेटस कोड्स होते हैं। स्टेटस कोड में 200 का मतलब होता है एवरीथिंग वेंट ओके, सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। 301, 302 रीडायरेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। 400
बैड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, 401 अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, 403 फॉरबिडन के लिए यूज़ होता है, 404 जो हमने कई बार देखा होगा नॉट फाउंड। अगर लेट्स सपोज हम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैं जाकर amazon.com पर /if I search for श्रद्धा, डेफिनेटली दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में लॉजिकली मेरे पास 404 एरर आना चाहिए। हमारे पास 500 भी होता है विच इज़ फॉर सर्वर एरर। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल स्टेटस कोड्स होते हैं, और जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटस कोड एसोसिएटेड होता है। अब वी ऑलवेज हैव टू चेक फॉर द स्टेटस कोड बिफोर वर्किंग विद डेटा। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस जो हम एज अ डेटा साइंटिस्ट फॉलो कर सकते हैं, विच इज बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है तभी उसके साथ हम काम करेंगे, नहीं तो हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं फेल टू फेच पेज और सम अदर मैसेज, पर रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तभी उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर वी कैन चेक इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। इनफैक्ट सबसे पहले स्टेटस कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। Let's print the response dot status code value and definitely this is going to be 200। तो हमारे पास यहाँ पर 200 प्रिंट होकर आ गया। अच्छा, एक चीज़, ये जो मैंने प्रिंट करवाया थोड़ा सा डिले आपने देखा होगा इस 200 के प्रिंट होने पर, दैट इज़ कि मैंने जब दोबारा से इस सेल को रन किया तो एक और API रिक्वेस्ट गई है। तो एक बार अगर हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है बार बार उसी सेल के अंदर, यहाँ इस लाइन से मुझे रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू ऑल ऑफ दिस वर्क इन माई अदर सेल। तो हमारे पास 200 आ गया। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। तो उस केस में हम मल्टीपल चीज़ें हैं जो अपने डेटा के लिए प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें से स्टेटस कोड को हमने देख लिया है। अगर हमें कभी भी HTML कंटेंट ऑफ द पेज प्रिंट करवाना है एज अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट टेक्स्ट। तो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर डॉट टेक्स्ट को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो डॉक टाइप HTML, उस पेज का जितना भी HTML है वो हमारे लिए कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें विद दिस पेज, तो इस पेज को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसका HTML देखेंगे तो इट्स द सेम थिंग जो हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। इनफैक्ट हेड के अंदर इफ़ आई गो, हमारे पास इमेज के अंदर ये स्टैटिक इमेज है, एंड यहाँ भी हमारे पास इस लिंक के अंदर वी हैव दिस स्टैटिक इमेज। तो इस तरीके से इट्स द सेम टेक्स्ट जो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है। प्लस हम अपने रॉ बाइट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्स। इफ़ आई डू रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, तो हमारा जो रॉ कॉन्टेंट है वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा। तो रॉ कॉन्टेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। एंड इफ़ वी वांट टू एक्सेस मेटा डेटा, जैसे हमारा कॉन्टेंट का टाइप क्या है, सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या और एक्स्ट्रा मेटा डेटा, उसके लिए हम डॉट हेडर्स का यूज़ करते हैं। आई कैन राइट डॉट हेडर्स एंड इससे हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे पास कुछ डेट आ जाएगी, हमारे पास कंटेंट का टाइप आ जाएगा विच इज़ text/HTML, हमारे पास हमारा कैरेक्टर सेट आ जाएगा विच इज़ UTF-8। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है जो आती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हमने स्टेटस कोड की बात कर ली है। उसके साथ में लेट्स टॉक अबाउट डाउनलोडिंग एंड स्टोरिंग दीज फाइल्स। अब अभी तो हमने क्या किया, हमारी जो पेज का पूरा डेटा है उसको हमने अपने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लिया, पर एक बार हमने अपने डेटा को फेच कर लिया है, अब हमें इसको पार्स करना है। अब पार्स करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अपनी किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास हमेशा एक सिंगल पेज होगा, हमारे पास मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई टेक द कोट्स एग्जाम्पल, यहाँ पर toscrape.com पर अगर मैं कोट्स के अंदर जाऊँ तो कोट्स में हमारी ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पर सिर्फ एक पेज नहीं है, इस वेबसाइट पर बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, हम नेक्स्ट पेज आएंगे तो दिस इज़ द सेकंड पेज, हम नेक्स्ट पेज आएंगे, दिस इज़ द थर्ड पेज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं। हम चाहें तो प्रीवियस पेजेस पर भी जा सकते हैं। अब जब इतने सारे पेजेस को हम स्क्रैप करेंगे एंड इन सबका डेटा हम एक एक करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस डेटा को मैनेज करना इन आवर प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने डेटा को एक्सेस कर लिया विद रिक्वेस्ट, तो उस डेटा को हम अपनी किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। अब ये फाइल हमारी कहाँ पर होंगी, हम चाहें तो अपने इसी फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बना सकते हैं फॉर ऑल द स्क्रैप डेटा। तो जितना भी हमारा स्क्रैप डेटा होगा उस सबको हम इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ HTMLs। तो ये हमारा स्क्रैप डेटा हो गया। एंड इसे स्टोर करने के लिए डेफिनेटली प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है। हम एक फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। कहाँ ओपन करेंगे, अपने स्क्रैप्ड डेटा फोल्डर के अंदर, स्क्रैप डेटा / इसे नाम दे देते हैं data1.html। एंड इस फाइल को हम ओपन करने वाले हैं इन राइट मोड, मतलब हमारे जो रिस्पॉन्स वाला डेटा है इसे हम राइट करेंगे अपनी इस फाइल के अंदर। तो इसे ओपन कर लेते हैं एज F
एंड एफ डॉट राइट करने वाले हैं हम अपने रिस्पॉन्स का जो भी टेक्स्ट है। रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में क्या स्टोर होता है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में हमारा HTML का कंटेंट स्टोर होता है एंड इसी HTML कंटेंट पर हम काम करने वाले हैं। तो इसी को हमने क्या किया, अपनी फाइल के अंदर स्टोर कर लिया। लेट्स सेव दिस एंड जैसे इसको सेव किया, हमारे स्क्रिप्ट डेटा के अंदर हमारे पास data1.html आ गया एंड data1.html पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू हैव द एंटायर पेज। अब ये फुली फंक्शनल पेज नहीं है, ये सिर्फ हमारा HTML पेज है। मतलब जैसे हम FAQ पर क्लिक करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 404 नॉट फाउंड एरर बिकॉज वी आर रिक्वेस्टिंग अ पेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास जुपिटर सर्वर के पास पूरी की पूरी वेबसाइट की एक्सेस नहीं है। यहाँ पर तो हम जाएंगे कंट्रीज़ के डेटा के अंदर, हम FAQ पर जाएंगे तो एक एक्चुअल पेज हमारे लिए खुलेगा, पर हमने यहाँ पर सिर्फ एक पेज का HTML डाउनलोड किया है, पूरा वेबसाइट हमने अभी स्क्रैप नहीं किया है। तो एक सिंगल पेज के साथ हम डेमो के साथ लेकर चल रहे हैं, तो अभी सिंगल पेज को हम स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी हैव स्टोर्ड ऑल द डेटा इन द HTML फॉर्मेट।